एक लड़का था जिसका नाम था चंदन। क्लास 9 से पहले चंदन की ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी। मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक लगवा देती, चंदन उन्हीं क्वेश्चंस का रट्टा लगा के एग्ज़ाम देने चला जाता। पर क्लास 9th में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ना ही कोई मास्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक लगवाता और ना ही कोई क्वेश्चंस के आंसर लिखवाता। उल्टा चंदन को खुद से हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ते और एग्ज़ाम में खुद से आंसर लिखने पड़ते। पर दिक्कत ये थी, चंदन को इंग्लिश में लिखना नहीं आता था। पर चंदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सारी वीकनेस पर काम किया और क्लास 10th आते आते एट द एंड उसने बोर्ड एग्जाम में 96.4% स्कोर किया। हेलो एवरीवन, दिस इज मैं। आज की वीडियो में उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो केवी, एनवी, डीपीएस जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनके स्कूल में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लुटाई चलती है। जो ये क्लास 8 से 9th वाला ट्रांजिशन है, बड़ा खतरनाक है, क्योंकि तुमने अभी तक रट्टा मार पढ़ाई की थी। मैम ने जो आंसर लिखवा दिए तुमने वही रट लिए और अगले दिन एग्जाम में उगल दिया। अब इसी चक्कर में तुमने कभी खुद से चैप्टर रीड करने का ट्राई ही नहीं किया। क्लास 9th में यही समस्या आती है, बुक से कैसे पढ़ें। इसका बिल्कुल देसी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हें ज्यादा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं घुसना है। तुम्हें इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है। एक बड़ा फेमस वर्ड है टेक्नोलॉजिया। तुमने कभी गूगल पे सर्च करा कि टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो तुम मन मन में ट्रांसलेट करते हो क्या कि इसने मुझसे पूछा कि तुम कैसे हो। आप डायरेक्ट जवाब देते हो आई एम गुड। सेकंड पॉइंट, तुम्हें हर एक लाइन को पिछली लाइन से कनेक्ट करके पढ़ना है। मान लो तुम्हें किसी लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो उससे पिछली लाइन को दोबारा से पढ़ो और अगली लाइन को पढ़ो, फिर उन दोनों लाइन से उसे कनेक्ट करके उसका मतलब निकालो। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड की वजह से पूरी लाइन का मतलब समझ नहीं आता है, तो उस वर्ड को गूगल कर लो। तुम्हें पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट नहीं करना है। फोटो क्लिक करा, चैट जीपीटी पे डाला, पूरा पेज ही ट्रांसलेट कर डाला। ऐसा करोगे तो कभी बुक से पढ़ना नहीं सीख पाओगे। अब दूसरी समस्या आती है, इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता। इंग्लिश में तभी लिख पाओगे जब तुम्हें ये टेंस आते होंगे। ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और नीचे वाले केवल समझ लेना। पढ़ते हैं सबसे भारी समस्या पे मैथ समझ नहीं आ रही। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बताने को बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आ रही होगी। अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी तुम्हें मैथ समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है तुम मैथ में पहले से ही वीक थे। तुम्हें ये नहीं पता अगर x + 7 = 27 दे रखा है तो अगले स्टेप में ये +7 राइट हैंड साइड में गया तो -7 क्यों हो गया। तुम्हें ये नहीं पता ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तुम्हें ये नहीं पता इन्हें ऐड कैसे करते हैं। तुम्हें ये नहीं पता इन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये तो क्लास 6, 7, 8 के टॉपिक है ना, अब इन्हें दोबारा से थोड़ी पढ़ेंगे। दोबारा से नहीं, अब तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। मतलब जब तुम क्लास 9th या 10th के सवाल लगा रहे होगे तो ये कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते रहेंगे। तब तुम्हें अपने मास्टर से तुरंत पूछना होगा, सर इन्हें ऐड कैसे करते हैं, सर इन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं, सर ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बेइज्जती करेगा। ये तो क्लास 7th का टॉपिक है, तुम्हें इतना भी नहीं आता। यहाँ क्यों नहीं पूछा, मर गया था उस टाइम पे तू? तुम्हें बेशरम बन के सब कुछ सुनना पड़ेगा। अगर मास्टर नहीं बता रहा है तो वही स्टेप किसी दोस्त से जाके पूछ लो। अगर यही सोचते रहो कि बेइज्जती हो जाएगी और डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैथ समझ नहीं आएगी। अब ये चीज ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाती है। कल बात करेंगे जनाब, थोड़ी सी भी मैथ वीक है तो ऑफलाइन ट्यूशन लगा लो और वहां पे दबा के डाउट पूछो। बाकी इसके और भी रीजंस हैं, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँगा। अब लास्ट में बोनस टिप यही दूंगा, क्लास 9th में तुम सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि लंबे समय तक वही याद रहेगा जो तुमने सेल्फ स्टडी से पढ़ रखा होगा। दूसरा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने हैं। जब तुम बड़ी क्लास में आ जाओ तो नोट मेकिंग पर कम फोकस करना, पर क्लास 9th में तुम्हें दबा के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैथ्स हो या साइंस जितना लिखोगे उतना चमकोगे। और बाकी आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको कमेंट में लिख दो, आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब जाके